हर बात पर लड़ाई जरूरी नहीं होती। ये बोलकर मेरे पति ने मुझे गुस्से में देखा। मैं भी चुप नहीं रही। मैंने आगे बढ़कर उनकी बात पर बोला कि फिर आप खुद क्यों नहीं समझते ये बात। ये सुनकर मेरे पति आग बबूला हो गए। क्यों हर बार लड़ाई क्या मैं ही करता हूँ? तुम कुछ नहीं करती हो। मैं हमेशा ही बस बैठकर कॉम्प्रोमाइज करती रहती हूँ, कभी उस चीज में तो कभी इस चीज में। ये बोलकर मैं बेड पर बैठ गई। मेरे पति को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। कॉम्प्रोमाइज? और तुम? रेखा, हमेशा मैंने तुम्हारी हर बात को माना है। तुमने जो बोला है वो किया है। तुमने कॉम्प्रोमाइज कब कर लिया आखिर? विवेक, मैं पिछले 5 साल से हर छोटी से छोटी चीज पर कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रही हूँ। कभी मम्मी जी की बात सुनकर, कभी तुम्हारी बातों को मानकर। मेरा अपना कुछ है ही नहीं जैसे। पूरे दिन पहले मम्मी जी की बहू बनकर रहूं, फिर तुम्हारी बीवी। मेरे पति ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी बीवी बनने में दिक्कत है तो मत बनो ना, हम हो जाते हैं अलग। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये कहकर मेरे पति रूम से बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ी उनको जाते हुए देखती रही। ये भी ना कभी मेरी बात ठंडे दिमाग से नहीं सुनते हैं। मैं थक गई हूँ हर दिन की इन लड़ाइयों से। और आज तो इन्होंने बात अलग होने तक की कर दी। ये बात बड़बड़ाते हुए मैंने भी उनके पीछे रूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये ना आजकल मेरी हर छोटी बातों पर मुझसे लड़ने बैठ जाते हैं। मैं आखिर कब तक इनके गुस्से को सहन करती रहूं? मैं भी तो इंसान हूं ना। मुझे भी तो कभी कभी लगता है कि जितना टाइम हमारी शादी को होता जा रहा है, मेरे पति और मेरे बीच दूरियां उतनी ही बढ़ रही हैं। शादी के शुरुआती समय में जो लड़ाइयां होती थी, उनके पीछे हमेशा कोई बात तो होती ही थी। आजकल तो हम दोनों बिना बात के भी लड़ लेते हैं। आखिर ये लड़ाइयां कब खत्म होंगी पता नहीं। मैं भी अपने रूम में इन बातों को सोचकर आंखें बंद करके सो जाती हूँ। तभी बाहर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। मैं गहरी नींद में से एकदम से चौंक कर उठती हूँ। मैं अपनी आंखें मलते हुए और बड़बड़ाते हुए जाती हूँ कि इनको भी ना चैन नहीं है। पहले खुद गुस्से में घर से बाहर जाते हैं और फिर गुस्सा शांत होने पर आकर दरवाजे पर गुस्सा दिखाते हैं। अरे आ रही हूँ, रुक जाओ। मैं आगे बढ़कर दरवाजा खोलती हूँ कि बाहर मेरी सास खड़ी होती है। मैं उनको देखकर एकदम से पल्लू ले लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोलती है कि बहू, ये कौन सा टाइम है सोने का? शाम होने वाली है। घर की बहू शाम को सोएगी तो उस घर में सुख शांति कैसे आएगी? मैं अपनी सास के सामने अपना पल्लू ठीक करते हुए बोलती हूँ, वो मम्मी जी सर दर्द कर रहा था इसीलिए बस 5 मिनट लेट गई थी। मेरी सास मुझे टोकती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फिर विवेक से लड़ाई हो गई क्या? मैं उनको देखकर थोड़ा सकपकाकर जवाब देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी। सास मुझे देखकर फिर से बोलती है, बहू कोई नहीं, लड़ाइयां तो हर घर में ही होती हैं। लड़ाइयों से ही परिवार मजबूत होता है। वैसे विवेक गया कहाँ है? मैं जाकर किचन से उनके लिए पानी लेने चली जाती हूँ और आकर बोलती हूँ, पता नहीं मम्मी जी बताकर नहीं गए। बताकर नहीं गया? और तुमने भी नहीं पूछा? मेरी सास पानी का ग्लास लेकर पूछती है। मैं उनको ना में सर हिलाकर जवाब देती हूँ। मेरे पति हमेशा गुस्से में यही करते हैं, बिन बताए चले जाते हैं और फिर जब गुस्सा शांत होता है तब आते हैं। मैं इसलिए इस बात से इतनी हैरान नहीं थी, लेकिन मेरी सास को उनके बेटे की चिंता हो रही थी। इसी चिंता के चक्कर में मुझे 3 बार उनके लिए चाय बनानी पड़ गई। जब तक उनका तीसरा चाय का कप खत्म हुआ, उसके साथ ही मेरे पति का गुस्सा भी खत्म हो गया था। मेरे पति घर वापस आ गए थे। सास को वहां बैठा देखकर उनको लगा कि जैसे मैंने उनकी माँ से उनकी शिकायतें कर दी हैं। वे आते साथ ही मुझ पर भड़क गए कि मम्मी को टेंशन देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं है मम्मी के घुटने को ऑपरेशन हुआ है? बेवजह इतनी दूर क्यों बुला लिया उनको? तभी सास ने उनको टोका और पूछा, तू उधर क्या कुकर की सीटी की तरह उबल रहा है? पहले मेरी बात का जवाब दे। मेरे पति एकदम से सकपका जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ के बच्चे, तुझे जरा सी भी अकल नहीं है? यूं बहू को अकेले घर में छोड़कर चले जाते हैं। लड़ाइयां कहाँ नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि तू गुस्से में घर से बाहर चला जाएगा। मैं उनको बचाने के लिए बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरी सास मुझे चुप करवा देती है। तू चुप कर बहू, अपने पति की साइड मत ले इस बात पर, इसकी गलती है। मैं चुप हो जाती हूँ। मेरे पति सास की सारी बातें सुनकर फिर मेरी तरफ देख रहे होते हैं।
तभी मेरी सास उनको फिर से हड़का देती है कि खबरदार, अगर मेरे जाने के बाद बहू को कुछ उल्टा सीधा बोला तो पूरा का पूरा अपने पापा जी पर ही गया है। जरा जरा सी बात पर नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह बना लेता है। ये सुनकर मेरी हंसी छूट जाती है। एकदम से मेरी सास और मेरे पति मेरी तरफ देखते हैं। मैं डर जाती हूँ। मुझे डरता देखकर मेरी सास भी हंसने लगती है और फिर मेरे पति भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मेरी सास कुर्सी से उठती है और फिर जाने लगती है और जाती जाते एक बात बोलकर जाती है कि बेटा, जरूरी नहीं कि हर बात पर लड़ाई करनी ही है। कभी कभी बिना लड़ाई भी बात हो सकती है। उनकी ये सीख मैं और मेरे पति आज तक अपनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, पर लड़ाई के चक्कर में घर से चले जाना कोई भी सल्यूशन नहीं है। आप आराम से बैठकर उस बात को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, हर बात पे लड़ाई करना जरूरी भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सुविचार आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे और भी नए सुविचार देखने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।